हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के माध्यम से या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस के आधार से पूरे शरीर का संचार करता है। ब्रेन के अंदर 86 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो अपने अपने पैटर्न में हैं, झुंड में हैं, और यही पैटर्न, यही झुंड संदेश देता है हार्मोन्स को, सेल्स को, जिसके आधार से हमारे हर अंग कार्य करते हैं। अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रही हूं, तो आत्मा से जुड़ी ग्लैंड से खुशी के रसायन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का रिसाव होने लगता है। और अगर मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूं तो रसायन उत्पन्न होते हैं, और यही सब कुछ न्यूरॉन्स के माध्यम से सेल्स और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। माना शारीरिक बीमारियां भी ब्रेन के कारण ही होती है, और जड़ है आत्मा की कमजोरी। जब सेरोटोनिन, खुशी का रसायन, ब्रेन में नहीं बनता तो डोपामिन रसायन की कमी हो जाती है, अर्थात नींद नहीं आती, क्योंकि डोपामिन नींद का रसायन है। जब अंधेरा होता है तो ये रसायन क्रियाशील हो जाता है और हमें नींद आती है, और हमारी स्लीप साइकिल कंप्लीट होती है, जो कि रात की 10 से सुबह 4 की होती है। और इसी में आत्मा की बैटरी, हर आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, और इसीलिए हम उठकर फ्रेश फील करते हैं और सारा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। लेकिन इस समय कई लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्पीड थॉट, नेगेटिव थॉट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब से या इन सभी ब्रेन की बीमारियों से ग्रसित हैं। WHO के अनुसार आने वाले समय में 2025 से ये बीमारियां हर 3 में से 2 व्यक्ति को होगी। इसका कुछ कारण हमारा जीवन की रूटीन भी है, दिनचर्या भी है, भाग दौड़ का जीवन भी है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स या मुझ आत्मा के अनुभव भी हैं, जिसके आधार से संस्कार बनते हैं, अर्थात न्यूरॉन्स के पैटर्न बनते हैं।
बार बार एक ही प्रकार की क्रिया को जब मैं रिपीट करती हूँ या संकल्प को रिपीट करती हूँ तो वो संस्कार बन जाता है। फिर कई बार वो जब परिस्थिति हमारे सामने आती है तो सेकंड में हम चिड़चिड़ापन और गुस्सा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इतने पुरुषार्थ के बाद भी हमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, संस्कार क्यों परिवर्तित नहीं हो रहे। इसका कारण या तो हम परमात्मा से शक्ति नहीं ले रहे, माना आत्मा शक्तिशाली नहीं है, या फिर शक्ति का यूज नहीं कर रहे, पास्ट कर्मास को डिलीट नहीं कर रहे, योग का प्रयोग नहीं कर रहे, जिसके कारण विचारों में, न्यूरॉन्स के पैटर्न में परिवर्तन नहीं हो रहा, संस्कार हैबिट्स परिवर्तन नहीं हो रही। जब हम परिवर्तन होंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो स्वयं की सेवा सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। और हमसे निकल रहे वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हमारे आसपास की आत्माओं को परिवर्तित कर ही देंगे। तो हमें चेकिंग करनी है कि विधि से सिद्धि हो रही है। पापा ने ज्ञान के जो गुरु रहस्य बताए हैं, जो विधि है आत्मा का शक्तिशाली होना, उसके हिसाब किताब क्लियर होना और फिर योग के प्रयोग होना, क्या वो विधि से मैं आत्मा चल रही हूँ? और अगर परिवर्तन नहीं है हैबिट्स में, संस्कार में, तो कारण यही है। और इसी के कारण फिर ब्रेन की बीमारियां, जैसा कि हमने साइंटिफिक रीति से समझा, और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे वाइब्रेशंस हमारे जीवन में कई प्रकार के पेपर लेके आते हैं, परिस्थितियां लेके आते हैं। जो हम विचार क्रिएट कर रहे हैं उसी से आने वाला कल बन रहा है। तो इन सभी गूढ़ रहस्यों को समझते हुए राजयोग की विधि को ठीक रीति से समझकर अपनाकर चलना है। योगी के साथ प्रयोगी भी बनना है। और ये सब कुछ हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं। तो हमारा ब्रेन हमारी शरीर के लिए या बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। हमारे विचार जिम्मेदार है। हमारे पास्ट कर्मा या आत्मा का स्व पे कंट्रोल नहीं होना, क्योंकि आत्मा कमजोर है। इसी के कारण कई साल तक ज्ञान में चलने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता।
हम कंप्लेन करते हैं, आसपास की आत्माएं परिवर्तित नहीं हो रही, हमारा ये संस्कार परिवर्तित नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन्स का पैटर्न सेट है, वाइब्रेशन सेट है। तरंगे जो हम दे रहे हैं वही वायुमंडल में फैल रही है, आत्माएं रिसीव कर रही है, प्रकृति रिसीव कर रही है, और आत्माएं भी वही लौटा रही है, प्रकृति भी परिस्थितियों के रूप में वही लौटा रही है। इसीलिए जीवन में पेपर भी आ रहे हैं, शारीरिक बीमारियां भी आ रही है। तो ये कितने गहरे कनेक्शन हैं। तो केवल ज्ञान में चलना ये महत्वपूर्ण नहीं है, विधि महत्वपूर्ण है। अगर विधि सही है तो चाहे हम कितने भी कम समय से ज्ञान में हो, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। विधि गलत है तो चाहे 40-45 साल से भी ज्ञान में हो, तब भी वहीं के वहीं है। तो परमात्मा महावाक्य के अनुसार पहले स्वयं की सेवा, बाकी सेवा ऑटोमेटिकली होगी, स्वतः ही होगी। दूसरा, योग के प्रयोग, आत्मा की शक्ति भरपूर करना, परमात्मा से कनेक्ट होकर। और चौथा पॉइंट, पास्ट कर्मा को डिलीट करना, क्योंकि आत्मा जो पास्ट कर्मास कैरी कर रही है, इस जन्म में लाई है, उसके आधार से भी न्यूरॉन्स के पैटर्न बन गया है। और ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसे तोड़ने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि पैटर्न इसी आधार से बना है जो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्राम है। और प्रोग्रामिंग हम सभी जानते हैं, कई क्लासेस में डिस्कस किया है। योग में प्रेजेंट में थॉट क्रिएट करना है, अनुभव के साथ विजुअलाइज करना है, चित्र देखना है, क्योंकि यही भाषा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। और फिर आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करेगा और जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बीमारियां समाप्त हो जाएगी, आत्माएं परिवर्तित हो जाएंगी, वायुमंडल परिवर्तित हो जाएगा, परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। तो अब हम सभी विधि से सिद्धि के आधार से आज एक मेडिटेशन करेंगे, जिसमें अपने ब्रेन को हील करेंगे। तो सभी बिल्कुल एकाग्र होकर बैठेंगे, हो सके तो एकांत में बैठें। सबकॉन्शियस माइंड की ओपनिंग के लिए पहले हमें कॉन्शियस माइंड को, उसके चल रहे थॉट को स्लो करना होगा। तो इसके लिए हम सभी गहरी सांसों का प्रयोग करेंगे। हर संकल्प को अनुभव के साथ विजुअलाइज करते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। बाहर सभी बातों से मन को डिटैच करते हुए अपना सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। देखेंगे अपनी सांसों को चलते हुए, कैसे एक एक सांस शरीर में प्रवेश कर रही है।
सांसों के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश कर रही है और हर जाती हुई सांस को भी ध्यान से देखें। उसमें चेतना को केंद्रित करें। जाती हुई सांसों के साथ हमारे भीतर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और यूनिवर्स में जाकर नष्ट हो रही है। गहरी सांसें लें और हर सांस को देखते जाएं, साक्षी होकर। गहरी सांस अंदर जा रही है और अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। और अनुभव करेंगे धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड जैसे सो रहा है। थॉट क्रिएट होना बंद हो रहे हैं। बाहर चीजों से, बाहर विचारों से मैं आत्मा डिटैच हो रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो रहा है। अब अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित करेंगे। साक्षी भाव से स्वयं को देखेंगे। मस्तक के बीच एक ज्योति बिंदु, प्रकाश का बिंदु, पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे। यही मैं हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं, एक शक्ति हूं और इस शरीर का आधार लेकर कार्य करती हूं। अपने सिर के ऊपर उस डिवाइन लाइट को देखें, अनुभव करें। उस सुप्रीम सोल को, सुपर सबकॉन्शियस माइंड को, परमात्मा शिव को। पावरफुल विजुअलाइज करेंगे। लाल शक्तियों की किरणें डिवाइन लाइट से मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। इस रेड लाइट में, लाल शक्तियों की किरणों में समस्त शक्तियां समाई हुई है। परमात्मा की सातों गुणों की शक्तियां, अष्ट शक्तियां और इस यूनिवर्स की समस्त शक्तियां इन किरणों में समाई हुई है। डिवाइन लाइट से पावरफुल शक्तियां
मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है, जैसे मैं शक्तियों के झरनों के नीचे हूं। विजुअलाइज करें और अनुभव करें। देखेंगे अपने आप को शक्तियों से संपन्न होकर मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरी लाइट बढ़ रही है, मेरा प्रकाश बढ़ रहा है और मुझ आत्मा में परमात्म शक्तियां समा चुकी है। मैं परमात्म शक्तियों से संपन्न हो चुकी हूं और आत्मा के भीतर यही शक्तियां अब कार्य कर रही है। पास्ट कर्मास को डिलीट कर रही है। देखें अपने भीतर छोटे छोटे लाल प्रकाश के कणों को आत्मा सितारा के रूप में है, मस्तक के बीच है, परमात्मा शक्तियों से संपन्न है। और ये छोटे छोटे ऊर्जा बिंदु परमात्मा की शक्तियों के कण, प्रकाश, प्रकंपन मुझ आत्मा के भीतर के पास्ट कर्मास को डिलीट कर रहे हैं। पुराने वो कड़वे अनुभव, पास्ट लाइफ की बातें, चाहे वो इस जन्म की हो या पिछले जन्म की, वो इमोशन, वो कड़वाहट, जिसके कारण नेगेटिव संस्कार बन चुके हैं, वो सब शक्तियों से हील हो रहा है। लास्ट जन्म में या उससे पहले के जन्मों में शरीर छोड़ते वक्त जो मेरे इमोशन थे, वो इमोशन, नेगेटिव इमोशन जो मैं आत्मा अब तक कैरी किए थी, संभाले हुए थे, जिसके कारण मेरी शक्ति कम हो चुकी थी, ब्रेन की बीमारियां बढ़ रही थी, वो इमोशन डिलीट हो रहे हैं। पास्ट का सब कुछ जो नेगेटिव है, जो बीमारियों का कारण है, संबंधों में टकराव का, परिस्थितियों का कारण है, सब कुछ आत्मा सितारा के भीतर से शक्तियों के लाल कणों से हील हो रहा है और हर नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। या इस जन्म में कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा अनुभव जो दर्द के इमोशंस के रूप में आत्मा के भीतर समा चुका है, जिसके कारण ब्रेन की बीमारियां हो रही है, वो भी हील हो रहा है, डिलीट हो रहा है।
संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। आत्मा के सातों गुण जागृत हो रहे हैं और आत्मा अब अपनी सर्वोच्च शक्तिशाली अवस्था में स्थित है और इससे अर्थात मुझ आत्मा से ये शक्ति मेरी किरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में वाइब्रेट होने लगी है, रेडिएट होने लगी है। प्रकंपन सबसे पहले मेरे ब्रेन में फैल रहे हैं। अपने ब्रेन को विजुअलाइज करेंगे और पावरफुल विजन के साथ, अनुभव के साथ, भावना के साथ थॉट क्रिएट करेंगे। मुझसे निकल रही इन किरणों से ब्रेन हील हो रहा है। ये किरणें ब्रेन में दिखाई दे रही हैं। प्रकाश ब्रेन में दिख रहा है। छोटे छोटे लाल शक्तियों के प्रकाश के कण पूरे ब्रेन में समा चुके हैं। पावरफुल हीलिंग हो रही है ब्रेन की और न्यूरॉन्स के पैटर्न संपूर्ण पॉजिटिव हो रहे हैं। संकल्प, विचार परिवर्तन हो रहे हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात मन की एक गहरी परत, उसमें ये सारी प्रोग्रामिंग सेट हो रही है। जो संकल्प मैं क्रिएट कर रही हूँ, ब्रेन में इस चमकीले प्रकाश को देखते हुए एक एक पॉजिटिव अफर्मेशंस इस यूनिवर्स में देंगे, संकल्प क्रिएट करेंगे। मैं एक प्योर शक्तिशाली सोल हूँ। मैं पीसफुल सोल हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरा हर संस्कार सतोगुणी है। सकारात्मक विचारों से मैं भरपूर हूँ। मुझ आत्मा का स्वयं के संस्कारों पर, स्वयं की शक्तियों पर, ब्रेन पर, शरीर पर कंट्रोल है। ज्ञानेंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है। मेरे भीतर परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं। मैं एकदम प्योर हूँ, पवित्र प्रकाश पुंज हूँ। मेरे संस्कार सतोगुणी संस्कार है, अर्थात परमात्मा के सातों गुणों से संपन्न संस्कार है। सतो प्रधान सतयुगी संस्कार है, जो केवल और केवल औरों को सुख देते हैं। मैं प्रकाश पुंज शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं एक सफल सोल हूँ, विजय रत्न हूँ। मेरे भीतर के ये सातों गुण मेरी शक्ति मेरे जीवन में
सफलता ला रही है, सक्सेस ला रही है। ब्रेन की सभी बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, चिड़चिड़ापन, बात बात में क्रोध उत्पन्न होना, सब कुछ हील हो रहा है। पास्ट बुरे अनुभव डिलीट हो रहे हैं। मेरे थॉट बिल्कुल स्लो है और संपूर्ण पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मैं पीस, शक्तिशाली, प्योर सोल हूँ। अनुभव करेंगे एक एक पॉजिटिव संकल्प, थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव कर लिया। गहरी प्रोग्रामिंग हो रही है। न्यूरॉन्स के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। इस अनुभव में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन रिसीव हो रहा है। ब्रेन में उसका रिसाव हो रहा है। खुशी, उमंग, उत्साह के संकल्प क्रिएट हो रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे भीतर खुशी ही खुशी जागृत हो रही है। उमंग, उत्साह जागृत हो रहा है। मुझे खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु का आधार नहीं चाहिए। खुशी मेरा स्वयं का संस्कार है, मेरे भीतर की शक्ति है और वो इमर्ज हो चुकी है। मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे वाइब्रेशंस मेरे ब्रेन की हीलिंग कर रहे हैं। ब्रेन पावरफुल, शक्तिशाली हो चुका है, पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो चुका है और मेरे प्रकंपन मेरे चाहों ओर बिखर रहे हैं। मेरी फिजिकल बॉडी में बिखर रहे हैं। फिजिकल बॉडी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो चुकी है। वाइब्रेशंस, संबंध, संपर्क की आत्माएं रिसीव कर रही हैं। उनके भीतर परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन। मेरे संकल्प से वो आकर्षित हो रही हैं। मेरे संबंध उनके साथ मधुर हो रहे हैं। आपस में रूहानी प्रेम जागृत हो रहा है। मेरे भीतर की खुशी उन्हें भी खुशी का अनुभव करा रही है और ये वाइब्रेशन फैलते फैलते संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस संपूर्ण ब्रह्मांड से हर एक उस परिस्थिति को खींच रहा है जो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां ला रही है, सफलता ही सफलता ला रही है। जीवन सफलता और खुशी की परिस्थितियों से भर चुका है। जीवन में केवल और केवल अच्छे ही अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं। चारों ओर
सफलता है। पूरा यूनिवर्स मेरे द्वारा भेजे हुए खुशी के संकल्पों को रिसीव कर कर मेरे जीवन में केवल और केवल खुशी ही लाने के कार्य में लग चुका है। यूनिवर्स की हर शक्ति मेरे जीवन में सफलता और खुशी की सुंदर सुंदर परिस्थितियां क्रिएट कर रही है। वो स्थितियां क्रिएट कर रही है जिसके कारण संपूर्ण सकारात्मकता और पॉजिटिविटी जीवन में आ चुकी है। संपन्नता आ चुकी है। धन की एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। संबंधों का सुख प्राप्त हो रहा है। आत्मा भरपूर है। ब्रह्मांड की हर शक्ति सुख का अनुभव करा रही है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मेरे जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। इस ब्रह्मांड से हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मैं शक्तिशाली आत्मा आकर्षित कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ और मेरा जीवन कई प्रकार की खुशियों से भरपूर हो चुका है। जीवन में केवल और केवल सुख का अनुभव हो रहा है। प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। खुशियां, सुख, संपन्नता अनुभव हो रही है। हर कार्य में सफलता मिल रही है। हर प्रकार का डर, भय जो पास्ट कर्मों का आधार है या कुछ कड़वे अनुभव का आधार है, वो सब हील हो चुका है। शक्ति ही शक्ति अनुभव हो रही है। मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, खुशियों से संपन्न हूँ। गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ और इस सुंदर अनुभव के लिए उस डिवाइन लाइट को, उस सुपर सबकॉन्शियस माइंड को, सुप्रीम हीलर को, परमात्मा शिव को और हम सभी के प्यारे बाबा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया प्यारे बाबा, दिल से शुक्रिया। और 7 बार संकल्प क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और साथ में अपने दोनों हाथों को रब करते जाएंगे। संकल्प क्रिएट करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। 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 और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज अनुभव करेंगे और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखेंगे और अनुभव करेंगे आपकी सर्व शक्तियां आपके हाथों से ब्रेन में समा रही है। अनुभव करें
पावरफुल प्रकंपन ब्रेन को हील कर रहे हैं। पूरा ब्रेन हाथों से निकल रहे प्रकाश से, आपके भीतर की शक्तियों से पावरफुल, शक्तिशाली हो रहा है। गहरी शांति का अनुभव करें। परमात्मा को शुक्रिया करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।